जहां एक तरफ सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या मायावती इंडिया दल के साथ आने का फैसला बदलेंगी या नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती ने इस वर्ष अपने एक और फैसले से चौंकाया था कि उन्होंने आकाश आनंद को अपना आधिकारिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो वहीं अगर देखा जाए तो उनके विपक्षी नेता के तौर पर माने जाने वाले आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने भी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया है। अब सबकी नज़र इस बात पर भी है कि क्या मायावती के भतीजा आकाश आनंद भी चुनावी मैदान में उतरते हैं या नहीं। जी हां, अगर उतरते हैं तो बसपा समर्थक नेताओं को काफ़ी हौसला अफजाई होगी, क्योंकि मायावती खुद काफ़ी लंबे समय से चुनावी मैदान में नहीं उतरी पार्टी के भार की वजह से। लेकिन अब आकाश आनंद को लेकर चर्चा है कि मायावती उन्हें किसी एक सीट से उतार सकती है जहां दलित बाहुल्य बड़ी संख्या में हो और बसपा की सीधी आसानी से जीत हो जाए। लेकिन अगर बात करें चंद्रशेखर आज़ाद रावण की, तो उन्होंने नगीना सीट को चुना है कि नगीना से वे हुंकार भर सकते हैं। नगीना सीट का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है कि अगर पिछले 3 चुनावी नतीजों को देखें तो तीनों बार अलग अलग पार्टी जीत कर आई है। तो ऐसे में उनको उम्मीद है कि इस बार चौथी पार्टी भी बदलेगी और वह उनकी पार्टी होगी। फिलहाल आकाश आनंद और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच तलखियां आप सब जानते ही हैं, एक दूसरे के खिलाफ कैसे दोनों ने बयानबाजी करी थी। लेकिन अगर एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने चुनावी मैदान में भी होते तो पता चल जाता कि जनता किसको ज़्यादा प्यार दे रही है। जी हाँ, क्योंकि आकाश आनंद का अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि वह चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे, क्योंकि बसपा के पास काफ़ी सीटें हैं जिससे वह अपने प्रत्याशी को उतार सकते। खासकर आकाश आनंद जो उनका खास भतीजा है, तो उनको उतारने के लिए कोई ऐसी सीट चुन सकते हैं जिससे वहाँ पर बसपा की जीत आसान हो जाए। सहारनपुर हो गई, बिजनौर हो गई, कई ऐसी सीटें हैं जहां से बसपा अपने भतीजा आकाश आनंद को उतार सकती हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने तो नगीना सीट को चुना, उसके पीछे की वजह ही बता दी। लेकिन एक समय था जब राजस्थान चुनाव के वक्त आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आज़ाद रावण को पहचानने से इनकार कर दिया था। तो दूसरी तरफ आकाश आनंद को लेकर चंद्रशेखर ने साफ कहा था कि उनकी हैसियत सिर्फ इतनी है कि वह मायावती जी के भतीजे हैं और मायावती उनकी बुआ हैं, इतनी ही है। इसके अलावा जनता ज़्यादा जानती नहीं है। तो ये सही वक्त था लोकसभा चुनाव में, अगर आकाश आनंद भी चुनावी हुंकार भरेंगे तो दिलचस्प हो जाएगा मुकाबला। ये देखना कि आकाश में ज़्यादा दम है या चंद्रशेखर आज़ाद में। ना ही चंद्रशेखर आज़ाद को अभी तक कोई बड़ी सफलता हाथ लगी है और न ही आकाश आनंद अभी तक चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो इस बार का लोकसभा चुनाव ज़्यादा दिलचस्प रहने वाला है कुछ कारणों की वजह से। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।